Hey Seven Science, let's start our today's class of Divine Public School. In this class, we just read about the various stages of silkworm. लाइफ स्टोरी ऑफ सिल्क मॉथ, जो रेशम का कीड़ा होता है उसकी लाइफ साइकिल क्या रहती है। सबसे पहली बात जो हमें जाननी है, रियरिंग ऑफ सिल्कवर्म इज कॉल्ड सेरीकल्चर। जो रेशम कीट पालन है, जो रेशम के कीड़ों को पाला जाता है, रेयर किया जाता है, इस चीज को कहा जाता है सेरीकल्चर। सेरीकल्चर का मतलब ही हो गया रेशम कीट पालन। सिल्क वॉर्म फीड्स ऑन द लीव्स ऑफ मलबरी प्लांट्स। ये जो सिल्क वॉर्म होता है ये शहतूत यानी मलबेरी प्लांट्स के ऊपर रहता है। इसके जो कीड़े होते हैं, जो रेशम कीट होते हैं, वो शहतूत की पत्तियां खाते हैं, ये उनका खाना होता है। इसीलिए अगर हमें सेरीकल्चर करना है, रेशम कीट पालन करना है, रेशम के कीड़ों को रियर करना है ताकि हम उनसे सिल्क प्राप्त कर सकें, तो हमारे पास एक गार्डन होना चाहिए। किसका? मलबेरी ट्रीज का। अब देखते हैं हम क्या है लाइफ स्टोरी ऑफ सिल्क मॉथ। ये स्टार्ट होता है एग्स। ये एग्स होते हैं मलबेरी लीव्स के ऊपर। ये एग्स डेवलप होते हैं 1 से 2 हफ्तों के अंदर और ये कहलाते हैं लार्वा। इन लार्वा को हम कैटरपिलर या सिल्कवॉर्म भी कहते हैं। ये जो कैटरपिलर और सिल्कवॉर्म है, ये एक स्पेशल कंडीशन में आते हैं 1 महीने के अंदर अंदर, जिसे कहा जाता है कोकून। कोकून एक सिल्क कवरिंग है। एक्चुअल में जब कैटरपिलर बड़ा होता है तो वो अपने चारों तरफ एक फाइबर का, एक धागे का नेट बनाना शुरू कर देता है। वो तेजी से अपनी गर्दन को 8 के शेप में हिलाता है। वो जो सीक्रेट करता है वो एक खास तरह का प्रोटीन होता है जो एयर के कांटेक्ट में आकर सॉलिड बन जाता है। तो वो जो आवरण बना है उसके चारों तरफ, वो जो कवर बना है उसके चारों तरफ, उसको कहा जाता है कोकून या प्यूपा। इस कोकून के अंदर जो कीड़ा है वो डेवलप होता है। वो या तो मेल होता है या फीमेल होता है। मेल है तो वो फीमेल के साथ रिप्रोड्यूस करता है और फीमेल है तो वो मेल के साथ रिप्रोड्यूस करके फिर से वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? एक्स में। ये होता है पूरा का पूरा लाइफ हिस्ट्री ऑफ सिल्क मॉथ। कोकून, द सिल्क कवरिंग इन विच द सिल्क वर्म कवर इटसेल्फ इज कॉल्ड कोकून। कोकून के डेफिनेशन में हमको लिखना है कि वो जो सिल्क की कवरिंग है जिसके अंदर सिल्क वर्म अपने आप को कवर कर लेता है, नेट बनाता है अपने चारों तरफ 8 के शेप में अपनी गर्दन हिलाते हुए, उसको कहा जाता है कोकून। सिल्क फाइबर, कैटरपिलर सीक्रेट्स ए फाइबर मेड ऑफ प्रोटीन्स which solidifies and hardens when exposed to air for some time. It is called silk fiber. फिर से देखिए, कैटरपिलर जो है वो थोड़ा सा एडल्ट होने पर अपने चारों तरफ एक प्रोटीन निकालता है लिक्विड फॉर्म में, जो एयर के कांटेक्ट में आके सॉलिड और हार्ड हो जाता है कुछ समय के लिए। इस धागे को या इस फाइबर को कहा जाता है सिल्क फाइबर। ए सिंगल कैटरपिलर प्रोड्यूसेस नियरली 300 मीटर्स ऑफ सिल्क फाइबर। एक रेशम का कीड़ा जो अपने आसपास कोकून बनाता है, प्यूपा बनाता है, उससे 300 मीटर तक का धागा निकाला जा सकता है। और नेक्स्ट टॉपिक इज एक्सट्रैक्शन ऑफ सिल्क। सिल्क को किस तरह निकाला जाता है, किस तरह उसको एक्सट्रैक्ट किया जाता है। सिल्क इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम कोकून्स। जो सिल्क है वो एक्चुअल में कोकून से निकाला जाता है, ना कि सिल्क वॉर्म से। The eggs laid by female silk moth are stored carefully under hygienic and suitable conditions of temperature and humidity. जो अंडे दिए हैं सिल्क मोथ ने, उनको सावधानी से हाइजीनिक यानी कि एकदम साफ सुथरी जगह पर स्टोर किया जाता है और वहां पे सुटेबल कंडीशंस प्रोवाइड की जाती है उनको, जैसे कि टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी वगैरह। These eggs are provided suitable warmth for hatching. This is called incubation. ये अक्सर पूछा जाता है कि इंक्यूबेशन किसे कहा जाता है। वो जो अंडे हाइजीनिक और सुटेबल कंडीशंस में रखे थे, उनको एक खास तरह की गर्मी दी जाती है, एक फिक्स टेम्परेचर दिया जाता है जिसपे वो फट जाते हैं और उनमें से जो छोटे छोटे लार्वा है वो बाहर आ जाते हैं। इस प्रोसेस को कहा जाता है इंक्यूबेशन। टेम्परेचर देके अंडों में से बच्चे बाहर निकालना, दैट इज कॉल्ड इंक्यूबेशन। द लार्वा और कैटरपिलर ईट कंटिन्यूसली फॉर ऑलमोस्ट 6 वीक। जो लार्वा और कैटरपिलर है
वो शहतूत को, मलबेरी लीव्स को कम से कम 6 हफ्तों तक खाते हैं। देन दे स्टॉप फीडिंग, इसके बाद वो खाना बंद कर देते हैं। एंड आर रेडी टू स्पिन देयर कोकून्स, और इसके बाद वो अपने कोकून को, अपने आसपास चारों तरफ एक आवरण को, कवर को बनाना शुरू कर देते हैं। आई थिंक ये काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है। आप इमेजिन कीजिए, द अमाउंट ऑफ यूजेबल सिल्क इज स्मॉल, जो अमाउंट होता है यूज सिल्क का वो काफी कम होता है। मतलब एक कोकून जितनी सिल्क देता है हमें 300 मीटर के आसपास, उनमें से काफी कम सिल्क ही हमारे काम की रहती है, बाकी सिल्क बेकार हो जाती है थ्रेड्स वगैरह, यार्न वगैरह मेकिंग में। एंड अबाउट 2000 कोकून्स मेक वन सिंपल ड्रेस। ओहो, एक सिंपल ड्रेस को बनाने में 2000 कोकून लगते हैं। अब आपको शायद समझ में आ रहा होगा कि सिल्क के कपड़े इतने महंगे क्यों आते हैं। सो फिर से एक बार देखिए आप लोग, अंडे में से लार्वा बाहर आता है। इसके लिए अंडे को फीमेल से ले होने के बाद एक साफ सुथरी जगह पे रखा जाता है। वहां पे उसको एक खास तरह की गर्मी दी जाती है जिससे उसमें से लार्वा बाहर आए। इस चीज को कहा जाता है इंक्यूबेशन। इंक्यूबेशन से आए लार्वा और कैटरपिलर है वो लगातार 6 हफ्तों तक शहतूत के पेड़ की पत्तियां खाते हैं। उसके बाद वो खाना खाना बंद कर देते हैं और अपने चारों तरफ कोकून यानी कि प्यूपा बनाने लग जाते हैं। एक कोकून के अंदर से जो सिल्क निकलता है वो इतना यूजेबल नहीं होता। एक ड्रेस बनाने के लिए कम से कम 2000 कोकून की सिल्क की जरूरत पड़ती है।